हंतारम। ये जो दूसरी अध्याय है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें निर्गुण सही रूप बताए हैं। शुरू का फोर्स है ये। अभी तो वो पहली अध्याय में तो पृष्ठभूमिका बनाए दोनों पार्टियों की तरफ से। फिर जो है अर्जुन अपन रोया गाया और थोड़ी थाड़ी बात हुई, एक प्रश्न तैयार हो गया और प्रश्न पे अब इनका आ गया कृष्ण का। अब ये धुआंधार इसमें सिद्धांत बताते हैं। तो सबसे अच्छा अध्याय ये दूसरी मानी जाती है। और फिर 12 अध्याय अच्छी है, फिर 15 बहुत अच्छी है, सरल, साधकों के बहुत जल्दी समझ में आए। ऊर्धमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। हाँ, और ये 12वीं बहुत अच्छी है। और इनमें 20 सूत्र हैं, ज्यादा नहीं है। 12 में भी कितने हैं? 20 है। और 15 में भी। और वैसे तो सब बढ़िया चीज है। हाँ, बहुत ही अच्छा अंतःकरण का व्यास ने लिया है। लेकिन और उनमें वैसे कोई में विद्या है, कोई में अविद्या है, कोई में और है, कोई में कौन योग है, कोनो में कौन योग है, कोनो सजातीय पक्ष है, कोई विजातीय पक्ष है, कोई में गुणों का है, कोनो में और बातें हैं। एक एक अंग को लेते चले गए। लेकिन ये जो है ये दूसरी अध्याय ये इतनी अच्छी है कि इसमें पूरा ब्रह्म का निरूपण किया है इन्होंने। बढ़िया सूत्र हैं, बढ़िया ढंग की बातें हैं। अगर साधक के समझ में आ जाए तो बड़ा। और ये बड़ा भी है थोड़ा। कितने सूत्र हैं? हाँ, बहुत बड़ा। या एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको अब ये ऐसे बैठा था जो ये बोला ना, जो हमने एक बात बताई कि विश्व में पूरे हर जगह आकाश पोल है ना। अब पोल में ये सब पदार्थ बने, गांव के गांव खड़े हैं ना। पृथ्वी है, पृथ्वी और ये ब्रह्मांड है, और फिर जो है ऐसे अंड कटाया अनेक है। ये पोल में, महाकाश में, वो पोल ही भगवान को मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए। और कुछ बारीकियां, फिर ईथर है, इसके बाद फिर प्रकृति है, फिर आत्मा है, 8वां तत्व। तो वो है ऐसा ही, ठीक है। इसी से उदाहरण लेते चले गए गोस्वामी जी, बड़े बड़े विद्वान सब, कि आकाशवत, आकाशवाणी हुई, आकाश आकाश, यही में तो सब गति है परमात्मा की। और ये पदार्थ जो है प्रकृति है। तो ये जो है जब फांस डालते हैं तो ये हमें छोड़ते नहीं, समझे। और ये जो अब आकाश में हम पकड़ेंगे क्या? कुछ पकड़ने को तो है नहीं है। ये कहाँ पकड़ में आता है? ये पोल जो है और यही में शब्द है। हाँ, प्रथम ही ओम से शब्द हुआ है, शब्द निकला। शब्द में जो हवा निकली तो हवा इधर से रगड़ आ गई। हवा आकाश, आकाश से हवा, हवा से फिर रगड़ हुई, अग्नि हो गई। अग्नि से फिर, अग्नि से जानते हो कि पानी पैदा होता है। गर्मी अत्यंत बड़ी तो पानी अपने से तैयार हो जाएगी। तो पानी हुआ, पानी जमते जमते जमीन बन गई। ये पदार्थ जो देखा ही सुनने वाले सब तैयार हो गए। अब इसकी क्रिया कहाँ से हुई? दूजे ओम हुई सोई इच्छा, तीनों गुण निर्माया ब्रह्मा विष्णु महेश बना के दीनों जगत रचाई। मन तुम झूठे जग में आई। तो कहने वाला कहता है कि भाई तुम तो झूठे में फंस गए, ये सही नहीं है। इसको बस ऐसा करो कि पृथ्वी को ले लो, तो फिर जैसे जल बना दो, जल को लेकर के ना गैस बना दो, अग्नि बना दो, अग्नि को लेके हवा बना दो, हवा को आकाश में से विलीन कर दो, आकाश ईथर में विलीन हो जाए, फिर प्रकृति और फिर आत्मा रह जाए निर्लेप।
तो ये कैसे होगा कि फिर ध्यान करो, ये मन के अंदर ये बस गए हैं सब पदार्थ, ये तत्व, तो ध्यान करेंगे तो शून्य हम हो जाएंगे, तो पांचों तत्व खत्म हो गए ना। अब वह चीज अपनी है, इसलिए ध्यान किया जाता है। तो उसी को फिर जब फिर जागृत में पदार्थों में आ जाए तो उनसे अनासक्त हो, जो स्थिति हमें ध्यान में मिलती है निर्लेप वाली, तो ये है, और फिर इसे टूट जाए तो हमको दुख ना लगे, बन जाए तो हमें सुख ना लगे। निर्लेप होना है ना, इससे अनासक्त होना है। आसक्त तब है जब ये कीमती, ओ बहुत अच्छी चीज है, पकड़ लिए ना। हाँ, अब बंदर को जब लड़ुआ अच्छा लगा तभी नहीं छोड़ रहा है ना। अब वो मन में अच्छा न लगता तो छोड़ न देता है, इसलिए इनमें आसक्ति हो गई है। और जो छोड़ देता तो फिर भाग जाता, हड़िया वड़िया जाए चूल्हा में। अब वो लड़ुआ पकड़ लिया है, अब वो छोड़ने का उसको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से इच्छा कर चुका है, इच्छा को मान लिया है। इसलिए कहते हैं अनपेक्ष रहो, और अनपेक्ष रहेंगे तो लड़ुआ पकड़ेगा, फिर हाथ छूट जाएगा, तो घंडी से निकल भाई, तो गोस्वामी जी का कहना चौपाई फेल हो जाए। बंध्यो कीर मर कट की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। ये है माया, है नहीं और फिर है। तो इस तरीके से अब जब हमारी इच्छा में कोई चीज न रह जाए, पदार्थ अनपेक्ष रहे, खाना पहनना, असन बसन ये सब ईश्वर पर है। इसलिए कहते हैं बैरागियों में कि जाहि विधि राख राम वाही विधि रहिए, और भगवान देगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। बस उसके ऊपर हम ईश्वर। अगर ये खाना यहाँ आग ही लग जाए रसोई घर में बने ना, तब कैसे बात फिर ज्ञान काम करेगा? तो फिर तब भी वैसा ही रहना चाहिए। हाँ, और तब इसलिए ऐसी नीति से ऐसा परमात्मा को साधकों को पकड़ना है। यही के ऊपर ये शास्त्रों का ज्ञान है। ये थ्योरिटिकल बातें महापुरुषों ने लिख लिख के रख दिया, और लिख के रख दिया, उन्होंने ये सब किया था, वो आज हमको करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा। हाँ, पर और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है। अथवा अब आकाश में क्या है, कुछ होता है? ये तो ज्यों की त्यों बिल्कुल स्तंभ है। यही से बढ़िया चीज वो है। तो वो में बीटो आ गया, जब कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं, जैसे हम इच्छा बंद कर दें तो इच्छा शक्ति तैयार होती है, और जो इच्छा करते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो फिर वो जो अपनी एनर्जी है, जो बीटो है, विल पावर है, वो व्यस्त हो जाता है, खर्च हो जाता है। और आदमी जब इच्छाओं को दमन कर दे, अनपेक्ष होकर रहे, तो फिर धीरे धीरे, यही का नाम तपस्या है। हर आदमी तप कर रहा है, तो तप बनते 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 इकट्ठा होते हो, एनर्जी कंटिन्यू मिल रही है। एनर्जी जो ताकत है कंटिन्यू होती है, लगातार हर आदमी को मिलती है। तो जो खर्च नहीं होती तो रिजर्व हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी।
फिर आप उसको ज्यादा बन जाई तो ताकत आ जाए, प्रेशर आ जाएगा, दबाव आ जाएगा, उसे कोनो चीज में लगा दीजिए तो बड़ा बड़ा काम कर डालेगी। ऐसा ही है यह। इसलिए परमात्मा न किसी को मारता है, न मरता है, न मरवाता है, न उससे कोई लेना है, न कोई देना है, निर्लेप है। ये आकाश आज तक किसी को न नाराज हुआ होगा, न खुश हुआ होगा, न कोई का लपड़ मारा होगा, न केहू का भोजन उठा के दिया होगा, न कोई का बहनी बिटिया किया होगा। कहो किया है? ऐसा परमात्मा है ये निर्लेप। तो बस यही के स्वभाव पकड़ के और हम लोग सीख लें। बारे भगवान अच्छे मिले, बस ऐसे सुन। इसको काष्ठ मौन भी महात्मा रख लेते हैं, कहते हैं काष्ठ मौन। हाँ, का जैसे लकड़ी खड़ी है तो खड़ी है, फिर वो हलती चलती है। हाँ, ऐसे इसको काष्ठ मौन, संकल्प ना हो अंदर। और जैसे शरीर पड़ा जैसे वे 1 हफ्ता 2 हफ्ते, फिर जब निकले तो प्रसिद्धि बने वो। फिर ये देहाती जो गांव वाले, ये सिटी वाले गृहस्थ जो होते हैं, तो वो क्या बाहरी एनर्जी बना के लाए होंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाए, तो बापू के पास दौड़ पड़ो, बापू के तो दंड का घर आया, समझे? वे घेर लेंगे, आज जागृत हो गए महाराज, चलो दर्शन लेना है, ये करना है, वो करना है। तो ये बड़ी भारी बीमारी है बाबन में। हाँ, समझ ले। तो ये कर जब पूरे कोर्स को जो जान जाता है, वो का भय है तो पटा जाता है, वो का दंड फंद सब दूसरे ढंग के हो जाते हैं। तो फिर वो का मजा रहा तमाशा देखे में। हाँ, तो यही आया वो। अब तूफान बता रहा है, वो के समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है कि काका बाबा ताता मामा, अब बताइए, अब इतने से आगे तो कोई जाना नहीं। अब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको विद्या दिया, और वो विद्या पाके संसार की बीमारी आए, कंपटीशन है कि मैं आगे निकल जाऊं। ऐसे वो गोरखपुर की तरफ पहले एक रवैया था, एक 2-4 साल पहले, कि अन्न का ढेर लगावे, कम से कम 150 फीट ऊंचा रास, ऐसे नहीं, हाँ, कोई चीज बना के और पर भरते गिराते जाए तो चार तब पसरत जाए, वो अन्न पसरत जाए जहां तक जाए। 100 फीट, 50 फीट, 80, जितना अधिक से इकट्ठा हो जाए तो कम से कम 100, 200, 100 मीटर तक फैलेगा वो, इधर और इधर चार तरफ। और 80-90 मीटर हो गया, अरे फीट, और वहाँ सोने का लोटा बना के ऊपर ऐसे रख दें, और चारों तरफ आधा फरलांग, 2 फरलांग पे आदमी के ढेर लग जाए, भीड़। तो उसको कहते अन्नदान। पहाड़ लुटाया गया, बड़े आदमी का काम था ये, पहले होता था। फिर चारों तरफ भीड़ लगी है, अब फिर एकदम बोल देंगे अटैक, लूट लो। फिर भागत लोटा के लिए सब दौड़े, और अन्न के भी लोट दौड़े। तो वो में चढ़ा थोड़े हुई, वो घुसत चले जाए, और घुसत चले जाए चारों तरफ से, घुसत फिर लोटा कहाँ मिले, कहाँ जाए। फिर 1, 2, 4, 6, 10 घंटा तमाशा देखे आदमी, बड़े आदमी बैठे गिरे। हाँ, अन्न का पहाड़ लूट, पहाड़ का दान किया गया। फिर वो लोटा के पीछे बड़े बड़े जवान पड़े, तो वह भागे तो डूब जाते रहे। हाँ, धीरे धीरे जब खेचत अन्न भागत जाइए चारों तरफ से, तो नीचे आ जाइए ना, वो लुढ़कत। तो पे वो में मारा मारी, जैसे वो समुद्र में जब मत्थन हुआ रहा, वही राक्षस ले गए अमृत। ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम यानम अजम अव्ययम
कथम सा पुरुषा पार्थ कंघातयति हंतिकम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल नहीं गीला कर सकता है और वायु नहीं सुखा सकता है। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और अशोष्य है तथा ये आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। और ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और ये आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारे अर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। वच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदि न चैव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। देशम अबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। कि
ये आत्मा के स्वरूप को निरूपण करने लगते हैं लोग कि शरीरों में आत्मा है, लेकिन वो निर्लेप है, वो बंधा नहीं है किसी से। जैसे ये आकाश है, वो बाहर वाला आकाश में कोई मकान नहीं है, खाली है। और ये मकान जो बना, यहाँ का जो आकाश में मकान बन गया, लेकिन मकान कुछ उसका कर पा रहा है, ये बांध लिया है? इतना है कि मकान के अंदर है वो। इसीलिए कहते हैं जीव, जीने से संबंधित होने से। और ये वो हो गया है, क्या नाम है, डिग्री मिल गई है उसको, तो इसको जीव कहते हैं। छोटे रूप में है महाकाश और घटाकाश और मठाकाश। तो ये घटाकाश हमारे अंदर, घट के अंदर आकाश, ये मठाकाश और महाकाश, जहाँ कोई चीज नहीं बनी, सबसे अलग है। लेकिन वो महाकाश और ये महाकाश और अंदर वाले में कोई जात का भेद है? बूंद में और तालाब में और समुद्र में कोई अंतर है? वही पानी है ना। इसलिए बंधा हुआ भी वो मुक्त है। जीव होते हुए भी निर्लेप है, वो बांध नहीं सकते। हाँ, उपाधियों से आच्छादित होने से ये गणना में आ गया संसार के नियम में कि ये अविद्या घेर लिया इसको। तो अविद्या उपाधि प्राप्त होने से जीवात्मा कहलाता है, और विद्या उपाधि जिसको मिल जाए, साधन करके आगे बढ़ जाए, तो विद्या उपाधि हो गई। वो डिग्री पाने से, चाहे उसे टाइटल कहो, संसार में डिग्री कहते हैं उपाधि को, और वैसे उसे व्याधि कहते हैं कि उपाधि है, क्या कहेंगे कि परेशानी, दिक्कत। हाँ, तो इस दृष्टि से अच्छा उसकी माया उपाधि है महाआकाश की, उसकी विद्या है, इसकी उपाधि ये अविद्या है। इसलिए इनके नामकरण बदल दिए गए समझने के लिए। इस विधि से समझ में आ जाता है कि ये सब एक ही है, निर्लेप है, सब में रहते हुए सबसे अलग। इसलिए लंका में शरीर है, लंका ब्रह्मांड, आशक्ति लंका, ये जीव रूपी विभीषण है, सही बताता है, निर्लेप आवाज देता है। लेकिन रावण और जो अविद्या के योद्धा हैं, ये सब वही पिटाई भी करते थे, लेकिन छुए में नहीं आता था। अच्छा, ऐसा ही है। अब राम है, तो राम क्या है? वो ईश्वर है, तो वो विद्या उसे उपाधि है। तो सत्य के लिए वो लड़ाई कर रहा है, असत्य में वो था, तो असत्य को हरा करके अब विभीषण आत्मा को ईश्वर लेवल में ले आए। और इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो फिर है परमात्मा जो महाकाश है। ऐसी शैली से ये समझ में आते हैं। अच्छा, पढ़ो। सरकार अभी 31वां चल रहा है। 31। अच्छा, हाँ, तो बहुत आया में सूत्र। पढ़ो पढ़ो। हाँ, डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत ये सत्संग है। अभी तो जब लिपिबद्ध किया होगा तब ना ये व्यास से अलग हुआ। युद्ध का तो कोई मतलब ये में है नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट हर आदमी का जो कर्तव्य लक्ष्य है वो बता रहे हैं। और ये हर आदमी यही में फंसा हुआ है। जो अर्जुन का था, अब अर्जुन हमारी सबके एक प्रतीक है इस समय।
हमारे तुम्हारे जितने सुनने वाले हैं उनकी तरफ से माँ एक प्रतीक है। जो हम लोग फंसे हैं उन चीजों का वो प्रतीक बन के बता रहा है, और जर्नल ईश्वर हैं, वो उत्तर दे रहे हैं और उसे सुलझाने का उपाय कर रहे हैं कि तुम ऐसा ना करो भाई, ये तुम्हारी गलत समझ है, ये संसार की देन है, संसार असत्य है, इसलिए उसका कहना तुम न मानो। जब वो स्वयं में अपने आप में नहीं है और तुम उसे मान लोगे तो तुम भी असत्य हो जाओगे। इसलिए हम तुम्हें बताते हैं जो कारण है, कार्य के पीछे न दौड़ो, कारण को पकड़ो, आत्मा को पकड़ो और उसको तुम पहचान जाओ और इनका त्याग करो। तो जब वो तुम हो जाओगे तब फिर तुम्हारे में आत्मा बल आ जाएगा, क्षमता आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, समझ आ जाएगी और चिंता दूर हो जाएगी, भय दूर, मुक्त किल लक्षणम निर्भयम, भय दूर हो जाएगी। तो फिर वही ईश्वर के लक्षण तुम्हारे में आ जाएंगे। इसलिए ये काम करो। इसी पे व्यास ने सोचा होगा कि मुझे ये डिग्री मिल गई है तो क्यों न मैं इसका उल्लेख कर दूं। तो ये जन जन की हाँ, कब तक, जब तक गीता रहेगी तब तक लोग सोचते रहेंगे सबका उद्धार होता रहेगा, कल्याण होगा सबका। एक व्यास ने अपनी पहुंच, अपना रिसर्च, अपनी खोज, अपनी जो डिग्री है वो लिख दी। तो इस सब के लिए जर्नल चीज है ये। इसलिए अर्जुन को वहां व्यक्ति न मान करके और अज्ञान को धृतराष्ट्र न मान करके अज्ञान मानना चाहिए। धृतराष्ट्र राजा को अज्ञान मानना चाहिए, पांडवों को पुण्य मानना चाहिए, महाभारत को ज्ञान मानना चाहिए। महा कहते हैं डिग्री, भा कहते हैं ज्ञान में लगा हुआ, महान ज्ञान में लगा हुआ का नाम महाभारत। तो जो एक साधक साधना कर रहा है भारत है, और गुरु जो है वो कृष्ण है, वो गाइड है, वो बताने वाला है, उसको फिर वो हर हालत में पटरी पर ले आएगा। तो इस दृष्टि से ये गीता इस उद्देश्य के लिए बनी है। और अगर हम वही आजकल प्रयोग करते हैं कि ले होएगा वहाँ रखी रहती इन न्यायालयों में, तो चोर जो गए तो जज कहते कि ले उठा तो गीता हाथ, तुमने किया है कि नहीं, तो खट वो उठा लेते, तो वही एकदम करते भी है और उठाऊ भी लेते। तो वही दुर्दशा, जो पवित्र चीज बनाई गई वो संसार उसको अपने लेन में लेके अपवित्र किए पड़ा है। उठा लेते हैं ना, हाँ, और बोल देते कहीं हमें कहा रखा है, हवा भाई झूठ बोल दे। और झूठ और सही तो ये युग में बराबर हो गई है ना, मर्जर हो गया। चीन में एक थे बहुत बड़े नेता थे, क्या नाम था उनका, माओ से तुंग। उनका सिद्धांत था कि तुम झूठ को 100 मर्तबा रिपीट कर दो, वो सही में बदल जाएगी, झूठी रह ही ना जाएगी। तो झूठ और सही, तो सही भी तो झूठ है यार। जैसे सुख है, कहाँ चाहते हो भाई, को कहता कह भैया महाराज हम लोग सुख चाहते हैं, कि सुख और दुख तेरे पास है क्या, कि दुख है मेरे पास। और क्या चाहते हो, कि सुख चाहता हूं। कि तो सुख और दुख दोनों भाई तो हैं। जो तुमको इस समय ये हालत है फिर उस समय वो भाई ऐसा ही करेगा, एवं कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। हाँ इतना है कि दुख पदार्थ नहीं मिलते उनको हम मानते हैं, उसमें पदार्थ मिलेंगे फिर किस्म के लिए चिल्लाएगा वो, नहीं समझ पाया। फिर जब पदार्थ धन आ गया तो फिर ईर्ष्या हो जाएगी, दूसरे के पास है वो, तो लेकिन वो कलह छूटी। इसलिए सुख हो या दुख, वह दुख सुख मिले जहां दुख न हो। उसी पे एक राजा की कहानी है। कोई एक राजा था तो दूसरे राजा पे चढ़ाई किया और चढ़ के गया तो उसे जीत लिया। राजा मारे गए, पलटन मारी गई, फिर उसने वहां झंडा टांग दिया अपना और कब्जा करके लाए और फिर महीना 15 रोज रहा। जब वहाँ एडजस्टिंग हो गई, शांति हो गई, तो फिर बड़े बड़े
उस एरिया के जो बुद्धिमान थे, समझदार थे, उनको पालन किया, मानव सभा में लगाई और कहा बोलो भाई मैंने देखिए तुम्हारे राजा को हरा दिया है और मेरे अंदर में हो गई है ये स्टेट, तो मैं आप सबको इसलिए बुलाया हूं कि अगर आपको खुश हो तो मेरी मदद करो। कोई ऐसा आदमी बताओ कि जिसको मैं इस राज काज को पूरा सौंप दूं, मेरे अधीन रहेगा, मेरा कहना करता रहेगा, मेरे को कुछ देता रहेगा और फिर हम अपने देश को चले जाएं। तो सब लोगों ने कहा बोले सरकार अब ऐसा करिए कि हमारे पास और इस स्टेट में ऐसा कोई बुद्धिमान तो है नहीं कि राज चला सके, तो आपने बहुत बढ़िया किया है। अब जैसे वो समाप्त हो गए, मर गए, तो उनके परिवार में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन वो घर का त्याग करके मरघटाओं में रहता है, महात्मा हो गया है। को बुलाओ, बुद्धिमान है तो उसको हम दे देंगे, वो राज काज करेगा यहाँ। अब इससे बड़ा राज देने से, राज के बड़ी डिग्री को मिली तो कहे वो महात्मा का है, वो सब छोड़ छाड़ देगा, भाग के आ गए जल्दी। जाओ बोलो तो कुछ आदमियों को भेजे, तो कहे तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। बोले कहे बोला आपको राज देना चाहते, कहे बस भाड़ में नहीं फेंक देते राज को, मैंने तो पहले ही छोड़ दिया है सब कुछ, मैं नहीं जा सकता। कहे नहीं, अरे पकड़वा के मंगवा लें। कहे पकड़वा के मंगवा लें तो देखा जाएगा, हम जो है ऐसे नहीं जाएंगे और ना हमें राज की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत। अच्छा, जाके उन्होंने बताए राजा से, तो राजा कहे बोला चलो भाई हम ही चलते, कोई बात नहीं। तो बहुत आदमी लेके गए, तो कहे बोले अरे तुम यह खाक छानते हो मरघटा में भाई, ये मरे मुर्दे तुम्हें क्या दे देंगे, आओ हमारी शरण में और जो तुमको इच्छा हो वो हम देंगे। अब वो के मन में ये रहा राज से बड़ा तो कोई दुनिया में कोई चीज है नहीं, तो ज्यादा राज तो देना ही है, तो ये ललकार के क्यों ना बोल दिया जाए, तो सब बोर हो जाइए। तो ललकार के जहाँ बोला कि हम देंगे, तो कह बोला अच्छा, तो अच्छे भाई दानी से भेंट हुआ मुझे, मैं यही खाक छान रहा हूँ यहाँ पुरखाओं की कि मुझे ऐसा मुझे दानी मिल जाए कि मैं जो चाहूँ वो मुझे दे दे। तो तुम बहुत बढ़िया आ गए, मुझे दोगे? बोले हाँ हम देंगे जो मांगो। कहे मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे दोगे। बोले क्या करें हम विश्वास दिलाने के लिए? कहे त्रिभिक्षा लो, 3 मरतबा कहो कि हम देंगे देंगे देंगे, तो दे दिया। कहे बोले मैं वो सुख चाहता हूं जिसके पीछे दुख न हो, मैं वो शांति चाहता हूं जिसके पीछे अशांति न हो, मैं वो ज्ञान चाहता हूं जिसके पीछे अज्ञान न हो, मैं वो हंसाई चाहता हूं जिसके पीछे रुलाई ना हो। ये 4 चीज में एक चीज मुझे दे दो। तो सब मुंह बाय के रह गया, कहे मेरे ही पास निहायत इनमें से कोई चीज, तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? कहे तो फिर बड़ा घोड़ी आ गए, तो और खोज किसी को, यही तो इसलिए तो हम जाते नहीं थे। तो कहे हम तो राज के लिए कहते हैं कि तुम ये छोड़ के राज में आ जाओ। कहे बोलो जरा बड़ा घोड़ी, राज में कुछ नहीं रखता। तो ये कहानी कितनी बढ़िया है कि हम लोग ये सुख के पीछे पड़ते, सुख दुख का भाई आए, एक दूसरे के अन्योन्य आश्रय दोष आए। सुख से ही दुख आता है और दुख से ही सुख पैदा होता है। ये दोनों का लड़ाई है अब सब में, और दोनों भाई हैं। इसलिए जब दोनों का त्याग करें, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में महात्माओं की समझ की चौपाई है कि त्यागें कर्म शुभा शुभदायक, शुभा शुभदायक, शुभ और अशुभ दोनों का त्याग देते हैं। भजई मोह सुर नर मुन नायक, सब लोग मुझे भजते हैं, देवी देवता महात्मा, और शुभ और अशुभ दोनों का जब त्याग हो तब ईश्वर पकड़ में आता है। अच्छा, लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यदि तुझे
स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। युद्ध करना है भजन करने के लिए कह रहे हैं, समझ में आया? तो भजन कर, ये तेरे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें पुरखान जितनी सब परंपरा सब नरक में गावन करने वाला मानेंगे। कि एक शरीर मिला था भगवान के भजन करने के लिए और फिर उसने भजन नहीं किया तो ग्लानि, निंदा, बुरे बुरे वचन बोलेंगे कि भगवान से मांगा था कि हमको एक मौका और दीजिए, मनुष्य तन दे दीजिए। तो मनुष्य का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। उस युद्ध, ये धर्म युद्ध है, इन दुर्गुणों से लड़ और इनको मार के नहीं और मुझे प्राप्त कर, समझे? नहीं करेगा तो तेरे को जो और करने वाले हैं ये साधना, उसको कायर कहेंगे, कहेंगे कि साला कायर था, हाँ विषय के उसमें भाग गया, धार कुड़ी आया और आके कुछ दिन रहा और सार इधर उधर के भौचक्के में पर आके नाई और बांदा जिले के लेकर भाग के घर पकड़ लिया। हाँ, दिनेश है और बनारसी है और जितने आए, जहाँ परीक्षा होने लगी अरे मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। शरीर से प्रेम था इसलिए मरना नहीं चाहता। अरे ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो वह भाग के घर ले लिया और घर में भी ठिकाना नहीं मिला, समझे? इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध करने के अलावा तेरे लिए और कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। तो इसलिए तेरे जो साथी होंगे, संगतियां होंगे, बोली बोलेंगे, व्यंग बोलेंगे। यहू साफा बांध के मोर बांध के चले रहे कुछ दिन तक, हाँ फिर लौट के पे चले आया आपा मुँह लेके। इसलिए मर जाओ भगवान की शरण में, कमजोर हो तो विनय करो भगवान, तो भगवान हमारे अंदर ताकत दीजिए, ये बता रहे। अब तेरा मैंने वचनों से भ्रम दूर कर दिया है। कोई किसी का पिता नहीं होता, कोई किसी का माता नहीं होता। ये जब यहाँ आ गए तो फिर माता पिता के संस्कार पड़ जाते हैं तो हम ये चीमने लगते, ये है मेरी माता, क्योंकि बार बार के गोद में रहने से मालूम ये पिता है। हम कहते हैं हाल का लड़का का ले जाके दूसरे के घर में रख दे तो पिता को माता का फिर चीन ही है। कहते हैं कि जात पांच होती, हम कहे अंग्रेज के लड़का का पैदा करके ले आके हिंदू के घर में रख दे तो हिंदी बोली कि इंग्लिश बोली है, पैतृक भाषा का बोलेगा। और हिंदी के लड़के को ले जाओ अंग्रेज के बना दे तो स्वाभाविक वो बन जाएगा। ये तो संसार से दैन है। काला गोरा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, रोमन और रहन सहन, खाना पीना, ये कोई मतलब की चीज नहीं होती। ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। हाँ, जात पात कुल कुटुंब ये सब उनमें पद है और बातें। इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन, तुमको युद्ध करना है। और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें लोग निंदा करेंगे, तुमको बुरा कहेंगे। तुमने ये निश्चय किया था कि हम ऐसा करेंगे और फिर गड़िया बन के जाते हो तो तेरे साथ ही तुम्हें बुरा कहेंगे, व्यंग बोलेंगे। इसलिए इस अधर्म की मार को सहन न करने के तैयार हो जाओ, युद्ध में होम दो, अपनी इच्छा भगवान को समर्पण कर दो। मैं जैसा हूँ
जैसे करने वाला हूँ, जितनी मेरी प्रगति है, आप मेरे रग रग में घूम रहे हैं, आपसे तो कोई चीज छुपी नहीं। अब मुझे संभाल लो, मुझे सही बना लो। हाँ, मेरा काम यह है कि मैं हट न जाऊं। एडमिट हो गया हूं, अब मैं गैर हाजिर ना हो जाऊं, ये दोष मेरे को लगेगा, मैं जा नहीं सकता, पड़ा हूं। तो इसलिए तुम ऐसा करके निश्चय करके हो, इस स्वधर्म में, अपने धर्म में लग जाओ। ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र उसे कहते हैं जहां धर्म की इज्जत होती हो और अधर्म का नाश होता हो। ऐसे क्षेत्र में आके खड़े हो गए हो तो अपने अंतःकरण से जितने अपरिचित दुर्गुण हैं, परिचित दुर्गुण हैं और सद्गुण हैं, उनको ग्रहण करो, इनका निकालो। यही तुम्हारा काम है। नाम लेने से निकले, समर्पण करने से निकले, या ध्यान करने से निकले, या कर्तव्य करने से निकले, जो भी करना हो तुम्हें करना उचित। इसलिए, और ये कोई चीज नहीं है, तो संसार से लिए हुए धर्म है। तो संसार को स्वरूप से जब हमने गलत सिद्ध कर दिया तो फिर वो धर्म भी स्वरूप से खत्म हो चुके। इसलिए कोई किसी का मान, अपने वाले अलग आदमी को, अगले अलग आया है अलग जाएगा, कभी किससे टकराव नहीं होता, किसी से संबंध नहीं होता, किसी से प्रेम नहीं होता। ये आत्मा ऐसी निठुर है, निर्गुण है, निर्लेप है, अपने से आता है, अपने से चला जाता है। जबरदस्ती कखियाए रहते कि मुआ भाई आए, ये मुआ बहन आए, ये मुआ ताता, ये मुआ बा काका दादा, कोई है किसी का है? इसलिए जो है वो उसको पकड़ो और उसको प्राप्त करो। जो अनाद है, सनातन है, सदैव से है, उसको लेने का मेहनत करो, युद्ध करो, साधना करो, भजन करो, जो करने में आता है वो सब करो। तो योगक्षेम वहां में हम रक्षा करेंगे जी। ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, समझे? अर्जुन है व्यक्ति, यहाँ पर आत्मा है गाइड कृष्ण, और ये संसार है दलदल। इसे छुड़ाने का उपाय बताए और इससे कहते हैं कि कूद काद के भाग जा और फिर मेरे को प्राप्त कर। अच्छा पढ़ो। बुद्ध वो है आकाश, वो है आकाश। अब आकाश सब में भिड़ा पड़ा। देखो यहाँ आकाश, ये पोल आकाश, इधर आकाश, अब इधर पहाड़ है, वहाँ आकाश नहीं है। लेकिन आकाश जब ये नहीं है तो झट ये बारीक बन जाता, इथर, स्काई से इथर हो जाएगा, निर्मल आकाश। तो ये पत्थर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, नहीं तो प्रकृति बन जाएगा, संविधान बन जाएगा। वो पारागामी होता है, पारदर्शी होता है, सब में मकान में घुस जाएगा, पत्थर में घुस जाएगा, पृथ्वी में घुस जाएगा, सब में व्यापक। ये जो आकाश आत्मा है, फिर आत्मा के प्रकृति के बाद आत्मा बन जाता है आठवां तक। वो सर्वत्र है, वो ये स्तंभ जैसा है, उसमें और ये सब कुछ है नहीं। ये तो हमारे उसे न जानने के बाद, उसे न जानने से ये सब उपस्थित हो गए हैं। तो उसे जान जाओ तो ये अपने से हिरा जाई है, सब हिरा जाई। हाँ, जो आगे पर जैसे स्वप्न हिरा जाता है, समझे, ऐसे ये सब हिरा जाए। तो फिर क्या कहते हैं? कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर भूर्माते संगोस्त कर्मणि। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। तो रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि अगर फल चाहोगे जो तुम करते हो तो इच्छा जब होगी तब फल की इच्छा होगी, आरंभ होगा तो फल की इच्छा होगी, कल्पना होगी तो फल की इच्छा होगी। क्योंकि खाने का लगता है, पीने का लगता है, बोलने का लगता है, सोने का लगता है, काम ही काम तो है। हाँ, तो ये सब जो है इनका सबका त्याग कर। जैसे परमात्मा एक ऐसी पत्थर बना दे, एक पिलर जैसा, और गिरा दे, और वही कहते ही मनुष्य है। तो वो में न तो बुद्धि है, न उसमें कोई चीज़ है, इंद्रियां हैं, न ब्रेन है, न और प्रक्रिया श्वासा है, ऐसा हो गया ना। तो अब वो पड़ा रहे, वही गिरा दे तो ऐसे गिर जाए, ऐसे पड़ जाए तो पड़ जाए, कुछ कही वो ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, तब काम चली। समझ लो, ऐसा जब बन जाएगा आदमी